कवित्व में मारा जो ये चोर इद को तामाही, रहन विभाषु जान सेठ गर माया कवाई। सिद्ध पीर अवतार वचन जीते सो जाने, सरब जीत जुग माय ताय को राम पिछाणे। यूं चकवे सुख राम कहे संत जके वे होय, अज्ञात शब्द मुख उचरे ज्ञान जीत कहूं तो। देखो महाराज संतों के बारे में कितने अद्भुत विलक्षण बात का वर्णन करके बता रहे हैं कि कैसे संत होते हैं। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं चकवे का। जो मल्ल चकवे होय, जो रिद को ताम है। मल्ल यानी पहलवान, ताकतवर। मल्ल पहलवान उसे कहते हैं जिसमें ज्यादा ताकत है, बलशाली, तभी वो पहलवान कहलाता है। बिना ताकत के कौन पहलवान कहलाए, कौन मल्ल कहलाए। जो मल चकवे होय, जो रिद को तामाई, ये दृष्टांत देकर समझाया महाराज ने। चकवे के लिए कहा है, तो चकवा कौन है यहाँ पर, उसका भी महाराज वर्णन करके बता रहे दृष्टांत के माध्यम से। रहन विभासु जान सेठ गर माया कवाई। महाराज हमारी कोई सेठ कब बाजेगा, जब उसके पास माया हो, तभी सेठ बाजेगा। माया के बिना सेठ कैसा, धन के बिना बोहरा कैसा। धन नहीं हो, धन नहीं हो तो बोहरा कैसा। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि माया नहीं हो तो सेठ कैसा। और उस सेठ की पहचान क्या, कि उसके पास घर है। रहन विभासु जान, महाराज फरमाने कि उसके रहने में, उसके लिविंग में उसका स्टैंडर्ड नजर आता है। लिविंग स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं, रहने का वैभव, खान पान का वैभव, रहने का वैभव, उसे पता चलता है कि इसके पास अच्छी खासी माया, अच्छा खासा धन है, जो अच्छे से खर्च करता है, अच्छे से खाता है पीता है, अच्छे से सारे संसार के व्यवहार निभाता है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है और सब गांव वाले। लेकिन महाराज हमारे दृष्टांत क्यों दे रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं सब बातें। जो मल चकवे होय, जो रिद को तामाई, मल्ल का दृष्टांत देकर इसलिए कहा है कि भाई मल्ल वही है, पहलवान वही जिसके पास जोर है, सेठ वही है जिसके पास माया है। और आगे और दृष्टांत देकर समझा रहे कि सिद्ध पीर अवतारस वचन जीते सो जाए। सिद्ध कौन कहलाएगा, पीर कौन कहलाएगा, अवतार कौन कहलाएगा, जिनके पास वचन सिद्धि है वही कहलाएगा। सिद्ध ने जो वचन कह दिया या पीर ने जो वचन कह दिया, अवतार ने जो वचन कह दिया, वो सिद्ध होना चाहिए, तभी उनकी मान्यता है। बाकी उनको कौन मानेगा। सिद्ध के पास सिद्धि नहीं हो, पीर के पास वचन सिद्धि नहीं हो, अवतार यदि राक्षसों का दमन नहीं कर सके, तो वो किस बात के सिद्ध है, किस बात के पीर है, किस बात के अवतार है। उनके अंदर होणकाल की ताकत होती है, होणकाल की शक्ति होती है, और वो होणकाल की शक्ति से सब कार्य संपन्न करते हैं। परमात्मा उनको सारी शक्तियां देकर भेजते हैं निमित्त अवतार के रूप में। तो वो निमित्त, जिस निमित्त वो आते हैं वो कार्य कर कर जाते हैं, और वो सारी शक्तियां लेकर आते हैं परमात्मा से, तभी वो अवतार कहलाते हैं। तो सिद्ध पीर अवतार वचन जीते सो जाने, इस प्रकार से उनके वचन सिद्धि हो
और राक्षसों से जीत जाए, It's 8:15. अधर्मियों से जीत जाए। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब निमित्त अवतार अधर्मियों का नाश करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कार्य महाराज फरमाने के उनका, इसीलिए वो अवतार कहलाते हैं। तो सिद्ध पीर अवतार सो वचन जीते सो जान, और सरब जीत जुग माए ताए को राम पिछाने। जो अजीत है, जिसने सबको जीता, जो सबके ऊपर है, वो राम कहलाता है। ये महाराज ने राम की पहचान बता दी। सर्व जीत जुग माए, इस संसार में वो सबसे जीता हुआ है, वो चाहे सो कर सकता, सब कुछ उसकी सामर्थ्य में है, सब कुछ उसकी शक्ति में है। ऐसे सामर्थ्य सबल शक्तिशाली परमात्मा को राम कहते हैं। वो सृष्टिकर्ता परमात्मा है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, यूं चकवे सुखराम के संत जके हुए। इसलिए महाराज कह रहे हैं, अब संत कौन है? संत किसे कहते हैं? इतने सारे दृष्टांत देकर महाराज ने संत के लिए समझाने के लिए कहा। संत जके हुए हो, कौन होंगे संत? अज्ञात शब्द मुख उचरे ज्ञान जीत कहूं तो, जो अज्ञात शब्द को मुखारबिंद से उच्चारण करते हैं। अज्ञात मतलब जिसकी जानकारी सबको नहीं, जिसका भेद सबके पास नहीं, ऐसा अज्ञात शब्द, जो किसी को ज्ञात नहीं है और जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, जो वचनों में कहने में नहीं आता, ये चीज जिसके पास है वो संत है। दृष्टांत देकर महाराज ने इतना सारा समझाया कि किसके पास क्या है, किससे वो प्रसिद्ध है, किस लिए वो कहलाता है। वो पहलवान किस लिए कहलाएगा? क्योंकि उसके पास शरीर का बल है, स्वस्थ ताकत है। और सेठ कब कहलाएगा? जब उसके पास माया है, लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का वैभव है। सिद्ध पीर अवतार कब कहलाएंगे? जब उनके पास वचन सिद्धि है और जो राक्षसों का दमन कर सकते हैं, जीत सकते हैं, वो अवतार कहलाता है। और जो सबको जीत ले वो राम है, वो राम कहलाता है। इसीलिए वो राम कहलाता है कि वो सबको जीत ले, उसके आगे किसी की नहीं चले। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, यूं चकवे सुख राम कहे संत जकेवे। संत वही है कि अज्ञात शब्द मुख उचरे ज्ञान जीत कहूं। ऐसा उनके पास अज्ञात शब्द है जो किसी ज्ञानियों को नहीं पता। ज्ञानी अर्थ माई सो खोजे, यो अर्था सु न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साय, सत्स्वरूप विचार। ज्ञानियों को नहीं मिलता ज्ञान जीत कहूं तो। जिनके पास ऐसा सत्शब्द है, निज नाम है कुदरत कला नेंच, एक साख में सब कोई जीतू। किसी को भी इसका अर्थ नहीं आवे, एक साख में सबको जीतू, ऐसी एक साख है वो इस अज्ञात शब्द की, कि उसका अर्थ कोई कर नहीं सके, इसे कोई समझ नहीं सके और इसे कोई समझा नहीं सके। तो संत वही है जिसके पास ऐसा निज नाम का, सतनाम का, कुदरत कलाकार, नियंचर का, चौथे पद की प्राप्ति का भेद है और वो अपने मुखारबिंद से इसी अज्ञात शब्द का उच्चारण करते हैं।
कैसे करते हैं? झिंग सी धुनी सु राम गाँव। वो अज्ञात शब्द मुख पर तो आता नहीं, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और विद्या पे रूप दृष्ट मुष्ट में ऐसा वो शब्द है। कै सुखराम शब्द की महिमा, कैसा बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर घर जान। ऐसे अमर घर में लेकर जाने वाले सत शब्द का, कुदरत कला का, नेचर का मुखारबिंद से उच्चारण करके बताते, जो मुखारबिंद में नहीं आता लेकिन उसको वचनों में कहकर बता देते। कौन बता सकता? दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ औरा समझाए। जो दो भाषा जानता हो, चौथे लोक की भी और यहाँ संसार की, तो वो चौथे लोक की बात स्वयं पहले समझता है, अपने घटपटों का आनंद लेता है घट के अंदर, और फिर उसी बात को सबको समझा देता है और सामान्य बोलचाल की भाषा में समझा देता है। संस्कृत काव्य कहूं तो जग समझे नाय, ता कारण सुखराम के बोलू प्राकृत नाय। तो अज्ञात शब्द मुख उचरे, ज्ञान जीत कहूं तो, ऐसा उनके पास ज्ञान है। पांचवा ज्ञान है केवल्य ज्ञान है, जो सबसे ऊपर है, चार ज्ञानों से परे है, तीन लोकों से परे, चौथे लोक की प्राप्ति का ज्ञान, श्रुत ज्ञान से परे है, मति ज्ञान से परे है, मन प्रत्यय ज्ञान से परे है, अवध ज्ञान से परे है। ऐसा पांचवा केवल्य ज्ञान, इसे केवल्य पद आनंद पद प्राप्त होता है और इसी जन्म में प्राप्त होता है। ऐसा ज्ञान जिसके पास है, सुन यूं चकवे सुखराम कहे, संत जके वही संत है, वही संत कहलाने के अधिकारी है और वही संत कहलाते हैं जिनके पास ऐसी अद्भुत विलक्षण वस्तु है, चीज। जो वस्तु चीज मीराबाई ने रैदासी से पाई थी, पायो जीने को राम रतन धन पाए, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपना। ऐसी अमूलक वस्तु दी है। ये बात महाराज आत्मा को समझा रहे हैं। सो सुन चकवे शब्द शब्द ही सब जीते, जीमो मरण 18 रिद्ध सो खात न चीते, ज्ञान गम ज्ञात सोई सब सुन न्यारी, सो सुन चकवे ज्ञान सरब के बुध पचहारी, सुखी राम कहे सब सांभळो, सो पद केवल होय, जहां माया की जड़ नहीं, सो चकवे कहूं तो। कैसी अद्भुत विलक्षण बात बता है। चकवे शब्द शब्द सब ही को जीते, शब्द की बात बता रहा हूँ, उस निजनाम सतनाम कुदरत कला नियंत्र की बात बता रहा हूँ, जो सबको जीत पाने में समर्थ है, इसको कोई अटका नहीं सकता। केदा करंता रूठिया, कोई नरका नहीं जाए। इतनी ताकत है, ये सदगुरु के शरण में इतनी ताकत है, ये अज्ञात शब्द में इतनी सामर्थ्य है। ये अज्ञात शब्द किसी को ज्ञात नहीं। सो सुन चकवे शब्द शब्द सब ही को जीते, ये सबको जीत पाने में समर्थ है। क्या फरमा रहे हैं इसकी? जीमो मरण 18 रिद्ध सो खात न चीते, 18 भार वनस्पति इससे तृप्त हो जाती है। शब्द में इतना जोर है। 18 भार रोमावली इस शब्द के सुमरण में लग जाती है, इस शब्द का आनंद लेने में लग जाती है। ऐसी कोई चीज है बताओ इस शब्द के अलावा कि जिससे ये 18 भार रोमावली सुमरण कर सके। रोम रोम से हुई रही ररंकार जुनकार,
निसुवासर आठों ही प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सुतई सिमरण होय। राम चरण निरंकार धुनि बायर लखे न कोय। राम रटत सेजा फुलिया राम चरण सुन माय। बाड़ी पीवे रैन दिन सेजा टूटत नाय। कूप गिगन मद उरद मुख निस दिन अमी जरंत। राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसा आनंद बिरले ही प्राप्त करते, जिसको इस अज्ञात शब्द का बोध होता है, जिसको इस अज्ञात शब्द की जानकारी होती है, वही ऐसा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और इसी से ही अमृत प्रकट होता है, इसी से ही अमृत घट के भीतर जागृत होता है। और फिर जीमो मरण अठार रिद सो खात न चित्ते। ज्ञान गम अज्ञात सोई सबसु सुन न्यारी। ये जो अज्ञात शब्द की के ज्ञान की जानकारी, गम का मतलब जानकारी, सोई सबसु सुन न्यारी, ये जानकारी सबसे अलग है, सबसे न्यारी। ये न तो आपको वेदों में मिलेगी, ना आपको पुराणों में मिलेगी, ना आपको शास्त्रों में मिलेगी, ना आपको व्याकरण में मिलेगी, ना आपको कोई 52 अक्षरों में बता सकता है। विद्वान ज्ञानी पंडित कोई इस बात को नहीं बता सकता। इसीलिए तो इसे अज्ञात कहा है। ये किसी को ज्ञात नहीं है। ज्ञान घम अज्ञात सोई सब सु सुन न्यारी, ये सबसे न्यारी, सबसे अलग है। हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे। ज्ञान गम सोजा गतराय पावे। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई निज नाम जागे शिष्ट। सब गट तेरे साईया खाली गट नहीं कोई। बलिहारी वा गट नहीं जामे पर गट नहीं। ये जानकारी सबको नहीं है। ज्ञान गम अज्ञात सोई सबसु सुन न्यारी। इसीलिए इसे सबसे अलग कहा है कि इसका भेद सबको नहीं पता। इसका भेद केवल संतों के पास है, केवल भगवंतों के पास है। यहाँ 24 तीर्थंकरों के पास है। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया धरचित ध्यान सधीर। धरचित ध्यान सधीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारित लिए। केवल भज केवल हुआ चुरे हंसता ही। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। ऐसे शब्द को ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने जाना और 9 करोड़ जन पहुंचिया। 1/24 लाख 24 तीर्थंकरों के साथ 9 करोड़ जन केवल पद आनंद पद में पहुंचे। और आज इस शब्द को धारण करके अनंत ही जा रहे, अनंत ही गए, अनंत ही जा रहे। ऐसा ये शब्द का पराक्रम है, शब्द का जोर है, शब्द की ताकत है। ज्ञान घम अज्ञात सोई सब सु सुन न्यारी, ये बिल्कुल अलग है। नाम कड़ा विधि न्यारी हो संतो, नाम कड़ा विधि न्यारी। जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वार। ज्ञान धम्म अज्ञात सोई सब सु सुन न्यारी। सो सुन चकवे ज्ञान सरब की बुध पचहारी। हे चकवे, तू इस ज्ञान को सुन। इस ज्ञान को सुन लेगा तो सब इसमें कितना ही माथा लगा लेंगे, कितनी बुद्धि लगा लेंगे, कितनी ही पचाई कर लेंगे, लेकिन ऐसी चीज मिलने वाली नहीं है। पच हार जाओ तो नहीं मिले, हाँ ऐसी चीज। और इसके लिए कितना ही रुपए खर्च कर लो तो नहीं मिले। करोड़ों रुपए खर्च कर लो, पच के हार जाओ, ऐसी चीज मिलने वाली कहीं नहीं। ऐसी अद्भुत विलक्षण चीज संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से प्राप्त हुई है। ये ऐसे नहीं मिलती है। और जो बड़े भाग्यशाली हैं उन्हें प्राप्त होती है, सबको नहीं मिलती। ऐसा ज्ञान विशेष केवल बिरली सी जगह है और बिरले से जनों को मिलता है। और जो बहुत अधिक जिनका भाग्य उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उन्हें मिलता है, सबको नहीं मिलता है। सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सरल। इसके मुकाबले में कोई है नहीं सरल, लेकिन जिसके भाग्य में लिखा हो उसे मिलेगा।
बावन गादी ऊपरे पुरुष फिरे कवे। It's ओ सुख 8:30. को सागर प्रेस्तो आवे पूरब ले लेख, आवे पूरब ले लेख जना तू ले ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। ये सबसे बड़ा पुरुष है, इसका तब बहुत तेज है, ये किसी से नहीं अटकता, बाट अटकन नहीं पावे, सुखराम काटफंद जीव का तारे हंस अनेक, बावन गादी ऊपरे पुरुष पुरे। ये कैसे आता है? पूरब ले लेख से आता है, पूरब की पुण्याई से आता है, परमात्मा की कृपा से आता है, संतों और सद्गुरु की कृपा से आता है। पूरबली पुण्याई होती है तब संतों और सद्गुरु का ज्ञान श्रवण करने को मिलता है, इसके बिना नहीं मिलता है। हाँ, ऐसी पूरबली पुण्याई से संतों का ज्ञान कानों में पड़ता है, अपने चरण सत्संग की ओर जाते हैं, और सत्संग की ओर तभी जा पाते हैं जब राम जी की कृपा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग में चरण जा ही नहीं सकते। जब तक सत्संग की ओर चरण नहीं जाएंगे, चरण चले जाइए तन से की परनाम, करा सुदत तब की मुख सु उचिरो राम, चिरो राम मिनख जन्म लाओ यूं लीजे। इस प्रकार से मिनख जन्म का नहीं तो ये मिनख जन्म ऐसे ही चला जाएगा, त्रेता ही चला जाएगा, खाली चला जाएगा। बड़े भाग्य से तो मनुष्य शरीर मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिवारा, सो पर कर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताय, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा है। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज चकवे से कह रहे हैं। सो सुन चकवे सबद सबद सब ही को जीते, जीमो मरण 18 रिद्ध सो खातन चीते। कोई कमी नहीं है, 18 भार वनस्पति जीम ले, पूरा शरीर पुलकित हो जाए, फिर भी कोई कमी नहीं पड़े। ज्ञान गम अज्ञात सोई सबसु सुन न्यारी, ऐसा ज्ञान की गम है, अज्ञात है और सबसे न्यारी है। सो सुन चकवे ज्ञान सर्प की बुध पचहारी, ऐसे ज्ञान को सुनो जिसको बुद्धि के से भी परे है, ये ज्ञान मन से भी परे है, चित्त से भी परे है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन जाए, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु मोलक हो। तो सर्व की बुध पचहारी, सुख राम कहे सब सामलो, सो पद केवल हो। महाराज फरमाने कि ये केवल्य का पद है, इस केवल्य पद को सामलो, सामलो यानी इसको संभालो, समझो और प्राप्त करो। जहां माया की जड़ नहीं सो चकवे कहूं, हे चकवा, जहां माया की जड़ नहीं है, माया का लेश मात्र भी काम नहीं है, वो ऐसा पद है जहां पर एक त्रिगुणात्मक माया नहीं है, रज्व सत्व और तम की माया वहां नहीं है, वहां पर ये 5 तत्वों का प्रवेश नहीं है, वहां पर केवल शून्य शून्य है और आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ भी नहीं है। माया का कोई प्रवेश नहीं, कर्मों का कोई प्रवेश नहीं, काल का प्रवेश नहीं, ऐसा वो चौथा पद है। इस पद को सांभळो। संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, वो संतों कैया पद नहीं आवे, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन,
वस्तु अमूलक होई, सूरत निरत नहीं चित चेतन वस्तु अमूलक होई, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, पाखा परा बिना पंच देखा, मेण मेण कछुनाई, पाखा परा बिना पंच देखा, मेण मेण कछुनाई, आठों पर पति गड़िया उड़ेगी गन गड़माई, आठों पर पति गड़िया उड़ेगी गन गड़माई, वो कैया पत नहीं आवे, वो कैया पत नहीं आवे, तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन मांदे, तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, पांच पचीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे, पांच पचीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो कैया पत नहीं आवे, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता ताई, कै सुख राम सबद की महिमा, कहता स्मरण लिया अमर घर जाए, साधन जान बिना सुन सिमरण लिया अमर घर जाए, वो कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया करो देव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, कृपा करे दया करो देव जी, जब शिष्य का ब्रह्म जावे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में दिव्य हो
केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवाकार जहाज ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम सब संत कन्या ने राम 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 राम